चलिए दोस्तों, हमने क्या है अघोष व्यंजन हमने लिख दिया एक दो। ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको मस्त ट्रिक बता चुका था, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। लेकिन एक चीज़ और इसमें छूट रहा था, ठीक है। पहला और दूसरा, जो पहला और दूसरा व्यंजन है किसका है, अघोष व्यंजन का। यहाँ से क्या है, अघोष व्यंजन हो गया, ठीक है। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे अघोष व्यंजन। लेकिन इसके साथ और भी हैं व्यंजन जो कि इसके अलावा भी है। वह कौन से हैं, एक तो हो गया स, दूसरा षटकोण स और तीसरा छोटा सा, ठीक है। ये तीन है, इन्हें क्या कहा गया है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अगर क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली तो इसे सब जानते हैं कि अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनकी बोलते समय हमारी स्वर तंतुओं में क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, अघोष व्यंजन में तीन वर्ण और होते हैं, कौन कौन से, स स स और स, ठीक है। ये बड़ा स हो गया, ये षटकोण वाला, और ये छोटा सा हो गया, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। उसका जो चौथा वर्ड है वह किसके साथ चला जाता है, सघोष के। तो अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है जिसमें क्या होता है, कोई मिस्टेक हो, ठीक है। मिस्टेक वाला अक्सर जो सिंगल होते हैं उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करते हैं क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ये तो जनरली सब जानते हैं कि पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वर्गीय व्यंजनों का, वो अघोष के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ है, जो नई चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आती है, और क्या करते हैं लोग, गलत कर देते हैं। ये तो सबको दिखता है, ये करते नहीं, ये तो नॉर्मली एक तो हमने लिख दिया, ठीक है। ये अपनी जगह सही है, बट इसके अलावा अगर ध्यान नहीं आया कि इसके अलावा और कौन सा व्यंजन सघोष के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पहला दूसरा से देख लेंगे कंप्रोमाइज करके क्वेश्चन से कि ऐसा वर्ड तो नहीं है जो पूछा है कि सघोष व्यंजन अघोष व्यंजनों में इन 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 इनमें से तो कोई नहीं आया है। अगर इनमें से नहीं आया है तब क्या होता है दोस्तों, तब हम अघोष व्यंजन को और भी तराशते हैं, देखते हैं इसके अलावा और सघोष व्यंजन में कौन से वर्ड आते हैं। ऊष्मीय व्यंजन के 3 व्यंजन आते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऐसे ही सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में क्या था, तीसरा चौथा पांचवा। हमने क्या बताया था, अघोष 345, ठीक है, 345। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, और भी कुछ वर्ड हैं, टोटल कौन से वर्ड आएंगे, इंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन के अलावा कौन कौन से, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, य र ल व, ये क्या है, इंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके अलावा भी एक वर्ड आता है, ये तो हो गया य र ल और व, ठीक है। इसके अलावा ड और ढ, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन आया करते हैं, क्योंकि ये द्विगुण व्यंजन, या अगर सिंपल ये बिंदी नहीं रहेगी तो वह ड और ढ में आ जाएगा, किसमें, ये ड और ढ में आ जाएगा। कौन सा व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और अगर इसके नीचे बिंदी लग जाती है दोस्तों तो ये ड ढ किसमें हो जाता है, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लिख लेंगे द्विगुण व्यंजन, ये हो गया द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा प्लस और कौन सा आता है, ह वर्ड आता है, ठीक है। ये कौन सा है, उसमें व्यंजन का सबसे लास्ट वाला ह है, स स स ह, यह कौन सा है, ऊष्मीय व्यंजन का सबसे लास्ट वाला व्यंजन क्या आता है, ह आता है, ठीक है। ये तो हो गया ऊष्म व्यंजन का एक वर्ड इसमें आ जाता है, और 3 वर्ड किसमें आ जाते हैं, अघोष व्यंजन में। 45 प्लस य र ल व प्लस ड ढ प्लस ह, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, सघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, अघोष व्यंजन में अगर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर क्वेश्चनों की, और सॉरी अघोष व्यंजन की बात करते हैं तो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं अक्सर। और सघोष व्यंजन की अगर बात होती है तो य र ल व और
ड ढ और ह से इन तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो सारी चीज सबको पता होती है सूत्र के माध्यम से। 345 और अघोष 12। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।